रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायसा के ख़िलाफ़ नई भोंडी हरकत। अब ये नई भोंडी हरकत क्या है, और जब इस तरह की हरकतें की जाती हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है रिएक्शन भी आता है, और जब रिएक्शन आता है तो फिर चीखें भी निकलती हैं। तो ये क्या मामला है, हक़ाइक़ की रोशनी में आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। और दूसरी खबर, तहरीक इंसाफ डी चौक पर एहतजाज के फैसले पर 3 धड़ों में बँट गई, 3 हिस्सों में बँट गई। नए चीफ जस्टिस की तकर्री का नोटिफिकेशन, इमरान खान के साथी ने इस्तीफ़ा दे दिया, दूसरा इस्तीफ़ा तैयार है। कुछ दीगर खबरें भी हैं जिनकी तफसीलात ब्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़, इससे अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे। क्या नई भोंडी हरकत उनके खिलाफ की गई। चंद रोज़ पहले नाज़रीन काजी फ़ायज़ ने रिमार्क्स दिए कि ड्रम बीटर्स हैं जी, ड्रम बीटर्स हैं जो कानून नहीं देखते, आइन नहीं पढ़ते, फैक्ट नहीं देखते, मवाद नहीं देखते और ढोल पीटना शुरू कर देते हैं या ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जब ढोल बजाने वाला कहा गया, उनको ढोलची कहा गया, तो उस पे चीखना, चिल्लाना, इखलाकियात का दर्स देना शुरू कर दिया, कोड ऑफ कंडक्ट का बताना शुरू कर दिया गया। भई हम साफ़ी हैं, हमने भी जब बात करनी है, हमारी भी कुछ अखलाकियात हैं। हम अगर अपने प्रोग्राम में, अपने व्लॉग्स में एक्टिंग करना शुरू कर दें, और एक्टिंग भी ऐसी कि वो जो आपको याद हो ना कि इमरान खान साहब ने महमूद अचकज़ई की एक्टिंग की थी, उसके बाद फिर महमूद अचकज़ई के अब पाँव पकड़ के बैठे हैं, महमूद अचकज़ई को साथ लेके चल रहे हैं। तो ऐसे दिन भी आते हैं जो पलट जाते हैं, फिर आपको उनके पैरों में बैठना पड़ता है या उनके साथ आपको बैठना पड़ता है। अब एक मुझे वाक़या याद है, फिर क्योंकि ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसकी वजह ये है, ख़बर पर भी मैं आता हूँ कि टाउट कहने का सिलसिला शुरू किया गया। किस वक्त शुरू किया गया जी टाउट कहने का सिलसिला? चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ के टाउट हैं, उस वक्त शुरू किया गया जब वो लियाकत चट्टा साहब की वीडियो सामने आई थी। लियाकत चट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काजी फ़ायज़ ने वो जो एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था वहाँ पर चंद साफ़ियों को से बात कर ली, मोबाइल पे बात कर ली, टॉक कर ली, लियाकत चट्टा के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी, उस पर टाउट कह दिया गया। मुझे भी कहा गया, मेरे साथ एक और साथी हैं, उसको भी कहा गया, और माशाल्लाह मुनाफ़क़त इतनी है कि जिसको दूसरे को मुनाफ़क़त कहा गया, उससे सारी डिटेल लेके उसको भी टाउट कहा गया। अब जब ये सिलसिला शुरू किया गया कि वो फ़लाना टाउट है, फ़लाना तर्जमान है, फिर आगे से जब हमने बात की तो फिर बुरा मना गए, भाई सिलसिला तो आपने शुरू किया था, फिर आप बुरा ना मनाएं। लेकिन हम फिर भी हक़ाइक़ की रोशनी में बात करते हैं। अब ये जो नई हरकत, भोंडी हरकत की गई है, इस पर आप देखें कि ये कमेटी का इजलास कहाँ पे हुआ। मुजवज़ा आइनी तरमीम का केस जो काजी फ़ायज़ साहब ने समाअत के लिए लगा दिया है, इसका कमेटी का इजलास कहाँ पे हुआ? आप ये पूछें ये सवाल, मैं आपको बताऊंगा कि कमेटी का इजलास कहाँ पे हुआ, या कमेटी का इजलास होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। मैं फिर पर्सन स्पेसिफिक हो रहा हूँ, हम किसी और तरीके से बात करते हैं। भाई कमेटी का इजलास इस मामले पे होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो जो 14 सितंबर की जजेस की जो एक वजाहत आई थी, उसके ऊपर तो अब हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं कि वो प्रेस रिलीज़ 14 सितंबर को उस वक्त जारी की गई जब पार्लियामेंट का इजलास होने जा रहा था। जजेस कहीं इकट्ठे नहीं हुए, रजिस्ट्रार साहबा की रिपोर्ट है, किसी चैम्बर में, किसी कोर्ट में इकट्ठे नहीं हुए, उन्होंने मवाद का जायज़ा कहाँ पे बैठ के लिया। अब यहाँ जो मामला है, जो बात की गई है कि ये कमेटी कहाँ पे इकट्ठी हुई, भाई ये क्या आइनी दरख्वास्त है? आप कानून को देख लेना, कानून को देखा जाए तो कानून के मुताबिक जो है कमेटी कन्वीन या कमेटी ने बेंच बनाने का फ़ैसला करना है किसी कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन पे, किसी आइनी मामले की तशरीह के लिए। ये जो मामला जो 17 अक्टूबर के लिए फ़िक्स किया गया है, ये आइनी तशरीह का नहीं है, ये आइनी दरख्वास्त नहीं है। पहले हमें देख लेना चाहिए कि यह आइनी दरख्वास्त लगी है, ये चैम्बर अपील लगी है, ये CMA अपील है, CM अपील है। तो फिर इसके लिए तो कमेटी के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं, ये बग़ैर कमेटी के सिर्फ एक ऑर्डर के साथ लगा दें, ये फ़िक्स हो सकता है। और फिर कहा जाता है भी काजी जो है वो ड्रम बीटर कहता है।
भाई जब हम ये हरकतें करेंगे, मैं अब हम कह के मुखातिब करता हूँ कि सारे हमारे साथी हैं, तो फिर वो क्यों बात ना करें? फिर काजी को हम अखलाकियात की बात करते हैं, हम अपनी अखलाकियात क्यों ना दुरुस्त करें कि हम एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसे वो चीज़ें बना के, वो महमूद अचकज़ई वाली जो बात मैंने की कि इमरान खान साहब कभी उसकी नकलें उतारते थे, अब महमूद अचकज़ई के दर पे जाते हैं, उसको आगे लगाया, वो चेयरमैन बनाया हुआ तहरीक का, हुकूमत मुखालिफ तहरीक का। और दूसरा ये एतराज़ उठाया गया कि ये एतराज़ात वाली दरख्वास्त जो है वो किसी चैम्बर में लगा देते। अब हमें क्या ये कहना चाहिए भाई उस चैम्बर में ना हम जा सकते हैं ना हमारी रसाई है, कोई साफ़ी नहीं जा सकता। अब ये ओपन कोर्ट में लगी है, 3 जजेस के सामने लगी है, इस पे कोई एतराज़ करने का हमारा जवाज़ बनता है? नहीं बनता हमारा जवाज़ कि हम इस पे एतराज़ करें। ये हमारी भोंडी हरकत है कि हम कहें भी चैम्बर में क्यों लगाई है? भाई ओपन कोर्ट में लगा दी है, जो भी बात होगी ओपन कोर्ट में होगी, मीडिया के सामने होगी, लोगों के सामने होगी, वकला के सामने होगी। और फिर कहते हैं कि 3 जजेस के सामने क्यों लगाई? देखें, फिर हम कहते हैं भाई एक जज के सामने लगाने की कहाँ कदगन है कि सिर्फ एक के सामने लगेगी? कहीं कदगन नहीं, 3 के सामने कई मरतबा एतराज़ात वाली दरख्वास्तें लगी हैं। अभी फ़ौरी तौर पे जो मेरे जहन में आई ये बात करते हुए, पनामा की दरख्वास्त पर भी एतराज़ात थे, 3 जजेस के सामने कमरा अदालत में लगी थी। हामिद खान साहब खुद दरख्वास्त करके आए थे जैसे जमाली साहब से कि आप हमारे एतराज़ात को ओपन कोर्ट में लगा दें, बेंच के सामने लगा दें। तो जमाली साहब ने वहाँ पर लगा दी थी। वहाँ पर फिर नून लीग वालों ने एतराज़ नहीं किया था। उस पटिशन के काबिल समात होने पे नून लीग के नवाज शरीफ ने, मरीम नवाज़ के वकला ने जाके कंसीव कर लिया था कि हमें इस दरख्वास्त को अगर आप सुनते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं, हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। वो तो नून लीग ने, शरीफ खानदान ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी थी। अदरवाइज़ अगर एतराज़ उठाते, जैसे इमरान खान साहब के वकला आज मुख्तलिफ़ केसेस में एतराज़ उठाते हैं कि कानूनी तौर पर यह बनता नहीं है, ये तरीक़ाकार नहीं है, तरीक़ाकार ये है, कानून ये कहता है, इन्होंने फ़लाँ प्रोसीजर को फॉलो किया है, तो कानूनी वो एतराज़ात उठाते हैं। लेकिन नून लीग के वकला ने वहाँ पे नहीं उठाए गए थे। अब नाज़रीन, ये जो बात की जाती है ना कि मतलब हमने जो भी बात करनी है हमें ये तय तो कर लेना चाहिए, सिर्फ इस बात पे तो नहीं कि सिर्फ काजी की मुखालफत करनी है। कभी हम कहते हैं भाई काजी का जहाँ हुकूमत फंस जाती है वहाँ पे काजी बचाने के लिए आ जाता है। हम ये कहते हैं भाई ये आइनी तरमीम वाले मामले पे हुकूमत कहाँ पे फंसी है जी? बताएं ना कहाँ पे फंसी है, कहाँ पे हुकूमत को रुकावट आ रही है? इस आइनी तरमीम का इस आइनी दरख्वास्त के साथ और सीएम अपील के साथ कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ बनता नहीं है। मतलब हम कुछ भी कह दें, हमसे कोई पूछने वाला नहीं, और अगर उधर से रिएक्शन आए तो फिर हम चीखें मारना शुरू कर दें, चिल्लाना शुरू कर दें कि हमें ड्रम बीटर क्यों कहा है। कभी हम कहते हैं कि ज़ालिमों काजी जा रहा है, कभी हम कहते हैं कि काजी का मफाद है। भाई जो चीज़ है ही नहीं उसमें मफाद आप कैसे जोड़ सकते हैं? फिर आपने मफाद जोड़ना है, आप कहते हैं मंसूर अली शाह साहब को दे दें। तो क्या, अब मैं किसी जज का नाम नहीं लेना चाहता, काजी फायद साहब का इसलिए लेता हूँ क्योंकि हम लेते हैं, हमारे साथी भी लेते हैं। अब शाहजी का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो कहते हैं, तो मुझे इसलिए लेना पड़ा। मैं जज साहब का नाम नहीं लेता किसी का भी, लेकिन क्या अगर वो बैठेंगे, शाहजी बैठेंगे बेंच में, तो उनका फिर मफादात का टकराव नहीं आएगा? मौजूदा जो हालात, जो तकसीम बन चुकी है आपके अपने फार्मूले के मुताबिक, आपके अपने असूलों के मुताबिक, बल्कि हमारे अपने असूलों के मुताबिक हम यूँ कर लेते हैं। मैं उनको बेगाना नहीं कहता जो हमारे साथी हैं, लेकिन ये जो टाउट कहने वाला सिलसिला शुरू किया गया, ये भी हमारे साथियों की तरफ से पहले शुरू किया गया और बार बार किया गया, और जब हद हो गई तो फिर हमने ये हकाइक फिर सामने रखना शुरू किया। भाई ये हकाइक हैं, हकाइक को मसक ना करें, हकाइक को झुटलाएं ना। अब तहरीक इंसाफ का आप देख लें कि एक फ़ैसला करते हैं, उसी फैसले से फिर मुकर जाते हैं, उस फैसले पे फिर इनके पाँव नहीं टिकते। अब फैसला किया गया जी कि डी चौक पे एहतजाज करेंगे, एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान 15 अक्टूबर को करेंगे, और बड़े धड़ल्ले के साथ करेंगे, पूरी ताकत के साथ करेंगे। तमाम जो प्रोटेस्ट हो रहे थे पाकिस्तान भर में, पंजाब में, फैसलाबाद में, सरगोदा में, मुल्तान में, बाकी शहरों में मनसूख कर दिए गए कि वो मनसूख करें, और फौरी तौर पे तमाम तंजीमें, तमाम जो मुतल्लिका तंजीमें हैं 15 अक्टूबर को डी चौक पहुँचें। अब उसके ऊपर जब बैशिंग हुई, इनकी क्लास हुई कि भाई ये किस किस्म के आप फैसले कर रहे हैं कि हमेशा पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ आप जाते हैं। जब बड़ा इवेंट होना होता है आप इस किस्म का प्रोटेस्ट ऐलान कर देते हैं, आप इस किस्म का मजमा जो है वो शुरू कर देते हैं। 2014 की हम हमेशा बात करते हैं, जब सदर शी ने पाकिस्तान आना था, उसने जो टाइम पाकिस्तान के लिए फ़िक्स कर रखा था कि मैंने इन डेट्स में पाकिस्तान का दौरा करना है, जब यहाँ पे धरना बैठा था वो भारत चले गए थे मोदी के पास। और उसके बाद आपको कई इवेंट्स मिलेंगे, IMF को लेटर लिखना, IMF को के सामने एहतजाज करना, यूरोपीय यूनियन को लेटर लिखना, पाकिस्तान मुखालिफ आर्टिकल्स लिखवाना, और फिर एससीओ कॉन्फ्रेंस
जब मुल्क को आप तन्हाई का शिकार करके गए, पाकिस्तान उस तन्हाई से बाहर आ रहा है, आप फिर वो कर रहे हैं। और फिर आपकी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसमें क्या सपोर्ट है? जो सपोर्ट करने वाले हैं उनके बैकग्राउंड्स क्या हैं? उनके बैकग्राउंड्स गज़ा से जाके मिलते हैं। फिर आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगता है फ़ॉरेन मुबैना फ़ॉरेन फंडिंग वाला भी। तो फैसला कर लीजिए डी चौक पे। और फिर जब बैशिंग हुई, ये सारी चीज़ें सामने हुई कि पूरी ताकत के साथ, रियासत की ताकत के साथ तमाम वसाइल को बरूए कार ला के निपटा जाएगा, तो फिर आपने कोर कमेटी का इजलास बुला लिया। अब कोर कमेटी के इजलास में क्या हुआ? कोर कमेटी के इजलास में ये फैसला हुआ कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। बिल्ली थैले से ये बाहर आई कि इमरान खान साहब से मुलाकात करा दें, वकील की करवा दें, डॉक्टर की करवा दें, पार्टी के रहनुमा की करवा दें, हम एहतजाज ख़त्म कर देंगे। 14 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दे दिया जी। अब वो जो नौरीन नियाज़ी साहबा इमरान खान साहब की बहन है, उनका कहीं पे नाम नहीं कि पहले उनको मुलाकात करवा दें, उनको मुलाकात करा दें। मसला ये है आपके लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, कि इमरान खान ही पाकिस्तान है। इमरान खान है तो पाकिस्तान है। हालांकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हमें इस सोच के साथ चलना चाहिए। अभी जो एहतजाज का फ़ैसला किया गया, इसमें एक धड़ा वो था जिसमें गंडापुर थे, जिसमें उमर अयूब थे, जिसमें हामिद खान थे, गौहर अली ख़ान थे और पीटीआई के लोग थे, अली मोहम्मद ख़ान थे, कि हमें ये 15 अक्टूबर को एहतजाज नहीं करना चाहिए। एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये हमें फ़ेस करना पड़ेगा, इसके नताइज फ़ेस करना पड़ेंगे, हमें इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ वो लोग थे जो रोपोश हैं, मंजर आम से गायब हैं, जो बाहर बैठे हैं, मुराद सईद, जिसमें शहबाज गिल, हमाद अज़हर, वो कह रहे थे नहीं आप डी चौक पे एहतजाज करें। भाई आप पहुँचे ना, फिर डी चौक पे एहतजाज आपने करना है। ख़ुद तो वो क्या कहते हैं ना कि वर्क फ्राम होम आप कर रहे हैं, खुद निकलते नहीं, लोगों को आप कहते हैं कि निकलें हमारे खातर, तो फिर ये तज़ाद भी ना रखें। तो इस पे एक और धड़ा भी था जो कह रहा था कि हमें सोच समझ के कोई फ़ैसला करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला नहीं करना चाहिए। तो धड़ों में तकसीम हो चुकी है, लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ निकली है वो यही है, जो मेजॉरिटी ने फ़ैसला किया कि 14 अक्टूबर की हम डेडलाइन दे देते हैं, 15 को मुलाकात नहीं करवाते तो 15 को एहतजाज करेंगे। आप करके देख लें, आप करके देख लें। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत तरीके से तहरीक इंसाफ, जो कि नेशनल लेवल की पार्टी थी, उसको एक सूबे की जमात बनाया जा रहा है और अपने लोगों की तरफ से बनाया जा रहा है, महदूद किया जा रहा है केपी की जमात तक तहरीक इंसाफ को। आप खुद देख लें, बेशक इत्तफाक ना करें, खुद देख लें। और फिर नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहन की हमने बात की, नौरीन नियाज़ी साहबा की, तो कल जो जुडिशल कर दिया गया इमरान खान साहब की बहन उज़मा खान साहबा को, अलीमा खान साहबा को, तो कल उन्हें अडयाला जेल से जेहलम जेल में मुंतकिल कर दिया गया सख्त सिक्योरिटी में। और वजह यह बताई गई है कि चूँकि अडयाला जेल में कैदियों की तादाद ज़्यादा थी, तो लिहाजा उनको जो है वो जेहलम जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो नए चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन है, जो कि मुअम्मा बना हुआ है, और हमारे साथी सवाल उठाते हैं कि क्यों नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, तो ख़बर आ गई है, ख़बर आ गई है कि नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन कब होगा। और बताया ख़ुद वज़ीर कानून ने है, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने यह बताया है कि 24 अक्टूबर को जो है वो चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस का हल्फ कहाँ पे होगा, ये मकाम अभी तय करना है। मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, उनका हल्फ सदर पाकिस्तान लेते हैं, लेकिन लगता है कि शायद आइन में इस हवाले से भी कोई चेंजिंग की जाए। क्या आता है वो भी देख लेंगे। दूसरा नाज़रीन, ये जो तरमीम के हवाले से बात हो रही है, अमेंडमेंट के हवाले से बात हो रही है, आज भी कमेटी का इजलास होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 नामों का प्रपोज़ल हुकूमत ने पेश किया है कि 8 रुकनी कमेटी 3 नाम फाइनल करेगी और उसके ऊपर सदर पाकिस्तान नए चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो सदर पाकिस्तान की जानिब से जारी किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, इस्तीफ़ा आ गया है, और इस्तीफ़ा आया है इमरान खान साहब के साथी का, करीबी साथी का, जिन पे इमरान खान साहब को बड़ा एतमाद, और वो इमरान खान साहब की माजी में बड़ी खिदमत भी करते रहे। तो ख़बर नाज़रीन ये है कि अली मिन गंडापुर साहब के जो सियासी मुशीर थे, साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान साहब, उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर के ओहदे से रिज़ाइन कर दिया है। और इसकी वजह जनाब शाह फरमान साहब ने ये बताई है कि चूँकि मैं एहतसाब कमेटी का, केपी एहतसाब कमेटी का मेंबर हूँ, तो इसलिए मैंने मुशीर के ओहदे से रिज़ाइन किया है। लेकिन एक दूसरा इस्तीफ़ा भी नाज़रीन तैयार है। जो बात की जाती है बलूचिस्तान के हालात की, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की, तो जो वज़ीर आला हैं खैबर अपने बलूचिस्तान के सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने भी इस्तीफ़े की पेशकश कर दी है। और उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी वजह से, मेरे रिज़ाइन करने से
अगर दहशतगर्दी कम होती है तो मैं रिज़ाइन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये इस्तीफ़े का फ़ैसला वो अरकान जिन्होंने मुझे वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब किया है, वो चाहें तो मुझे इस्तीफ़े का कह सकते हैं, मुझे ओहदा नहीं चाहिए। और अगर इस रिज़ाइन से दहशतगर्दी का ख़ात्मा होता है तो मैं डेफ़िनेटली जो है वो इस्तीफ़ा देने से गुरेज़ नहीं करूँगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।